गोवंश की सेवा और रक्षा आप नहीं करेंगे तो नहीं होगी। गाय को पीड़ा देने वालों को दंड नहीं मिलेगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो यह केवल आपका भ्रम है। सब कुछ होगा और सब भगवान करेंगे। जो भगवान इतनी बड़ी सृष्टि के नियंता हैं, चराचर जगत के पालक हैं, उन भगवान के लिए यह कौन सा बड़ा काम है। किंतु ध्यान रहे, भगवान ने गोवंश समेत समस्त प्रकृति की रक्षा का प्रथम दायित्व मनुष्यों को दिया है, हमको और आपको दिया है। क्योंकि हम और आप सभी मनुष्य प्रकृति के उपभोक्ता हैं, प्रकृति का उपयोग करते हैं। तेल, मसाले, हवा, पानी, फूल, फल, पेड़ पौधे, ये सब हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोई घर में बनाता है क्या? हमको सब ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसलिए इनकी रक्षा करना, इनकी सेवा करना हमारा आपका दायित्व है, कर्तव्य है। आप ये बताइए, किसी पेड़ से फल आप खाएंगे और पानी भगवान डालेंगे क्या? गाय और भैंस से दूध आप पिएंगे और उसको चारा भगवान डालेंगे? गुलाब आप गिफ्ट करेंगे और उस गुलाब में खाद भगवान डालेंगे क्या? जो उपभोक्ता है वही उस वस्तु का संरक्षक होगा, वही उसकी सेवा और रक्षा करेगा। इसलिए भगवान ने पूरी प्रकृति की रक्षा का दायित्व मनुष्यों को दिया। किंतु जब यह मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो भगवान उसको दंडित करते हैं और उस प्रकृति की रक्षा का दायित्व, गोवंश की रक्षा का दायित्व अपने हाथ में ले लेते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। किसी संस्था अथवा किसी संगठन का कोई मालिक जब कोई संस्था चलाता है तो सबसे पहले वह उसमें कुछ कर्मचारी नियुक्त करता है। किसी काम के लिए उनको भर्ती करता है। किंतु जब वह कर्मचारी अपना कर्तव्य, अपना दायित्व ठीक से निर्वाह नहीं कर पाते हैं तो संस्था का वह मालिक उन कर्मचारियों को दंडित करके बाहर निकाल देता है, दूसरे कर्मचारी नियुक्त करता है। जब उनसे भी ठीक से नहीं हो पाता है तो वह पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है। ठीक इसी प्रकार भगवान ने प्रथम रूप से मनुष्यों को प्रकृति की, गोवंश की रक्षा का दायित्व दिया है। किंतु जब यह मनुष्य अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करता है तो भगवान इसको दंड देते हैं और रक्षा का दायित्व अपने हाथ में ले लेते हैं।